नमस्ते। चलिए बिना देर किए सीधे आज के इस विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो हम सबकी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है, गिग इकोनॉमी। लेकिन आज हम फोन स्क्रीन पर दिखने वाले उस छोटे से मूविंग आइकन से परे जाकर उस हेलमेट के पीछे छिपे इंसान की असल जिंदगी को समझेंगे। हम हर दिन अपना ऑर्डर ट्रैक करते हैं, राइट? लेकिन आज हम उस ऑर्डर को आप तक पहुंचाने वाले व्यक्ति के सफर, उसकी मेहनत और उसके संघर्ष का बहुत करीब से विश्लेषण करेंगे। जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिएगा। सुबह के 7 बजे अर्जुन निकल पड़ा जिंदगी की एक और दौड़ में। सुबह सुबह की वो हल्की सी धुंध होती है ना, बस उसी वक्त 24 साल का अर्जुन अपनी बाइक स्टार्ट कर चुका होता है। और सच कहूं तो ये सिर्फ उसके दिन की शुरुआत नहीं है, ये हर दिन लड़ी जाने वाली एक ऐसी रेस है जहां शहर के ठीक से जागने से पहले ही अर्जुन जैसे लाखों युवा अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं, बिना किसी शिकायत के, बस अपने काम पर। अब अगर आपको लगता है कि ये कोई चंद घंटों की आसान सी शिफ्ट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक अंतहीन सिलसिला है। सुबह 7 बजे की उस भागदौड़ से शुरुआत होती है, फिर आता है दोपहर का वो थका देने वाला उबाऊ ट्रैफिक, उसके बाद शाम को अचानक बारिश आ जाए तो उसी में भीगते हुए डिलीवरी करना, और फिर कहीं जाकर देर रात को घर वापसी। मतलब सोचिए, उनका पूरा का पूरा दिन सड़क पर कभी चिलचिलाती धूप, कभी धूल तो कभी बारिश के बीच गुजरता है। ये रूटीन लिटरली इंसान को निचोड़ कर रख देता है। अब इस शारीरिक थकान के अलावा एक और चीज है जो इस काम का बहुत बड़ा हिस्सा है, और वो है ग्राहकों का व्यवहार और भावनाओं का एक बड़ा सा उतार चढ़ाव। चलिए इस पहलू को थोड़ा करीब से देखते हैं। एक बहुत ही कड़वा सच बताऊं, अर्जुन जैसे कई डिलीवरी पार्टनर्स का मानना है कि उन्हें ट्रैफिक से नहीं, नाराजगी से डर लगता है। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। फोन की स्क्रीन पर वो जो घड़ी टिक टिक करती रहती है ना, वो एक अजीब सा लगातार बना रहने वाला तनाव पैदा करती है। सड़क के खतरे, भारी ट्रैफिक या कान फोड़ू हॉर्न, इन सब से वो इतना नहीं डरते जितना उन्हें एक कस्टमर के गुस्से से डर लगता है। बस एक ही फिक्र रहती है कि 2 मिनट की देरी हो गई तो सामने से कैसा रिएक्शन मिलेगा। और इसी वजह से एक ही दिन के अंदर उन्हें बिल्कुल अलग अलग दुनिया देखने को मिलती है। एक तरफ वो कस्टमर है जो दरवाजा खुलते ही चिल्लाने लगता है, इतनी देर कर दी, खाना ठंडा हो गया। और फिर दूसरी तरफ तेज बारिश में पूरी तरह भीग चुका अर्जुन जब एक और घर पहुंचता है तो साड़ी पहने हुए एक बुजुर्ग आंटी अचानक बहुत प्यार से बोल पड़ती हैं, बेटा तू भीग गया, चल कुछ खा ले। मतलब ये दो बिल्कुल विपरीत स्थितियां बहुत खूबसूरती से दिखाती हैं कि कैसे दिन भर की कड़वाहट के बीच अचानक मिलने वाली थोड़ी सी इंसानियत उनके पूरे दिन की थकान मिटा देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी बारिश, इतनी थकान और इतने तनाव के बाद भी वो कौन सी चीज है जो इन्हें रुकने नहीं देती? इनकी इस अथक मेहनत की असली वजह क्या है? चलिए इस पर बात करते हैं। रात के अंधेरे में अर्जुन की बाइक जब एक पल के लिए रुकती है तो उसके फोन पर एक मैसेज फ्लैश होता है, पापा की दवा ले आना बेटा। यकीन मानिए ये सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज नहीं है, ये वो खामोश जिम्मेदारी है जो हर एक डिलीवरी के साथ उसके कंधों पर बैठी होती है। उस मेडिकल शॉप के बाहर खड़ा वो लड़का सिर्फ एक डिलीवरी बॉय नहीं है, वो एक बेटा है जिस पर अपने घर की पूरी जिम्मेदारी है, और यही वो सबसे बड़ी प्रेरणा है जो दिन भर की भागदौड़ के बाद भी उसे हार मानने नहीं देती। और जब वो फाइनली घर पहुंचता है ना, तो कुछ ऐसा होता है जो सारे दिन के दर्द पर मरहम लगा देता है। घर वालों की वो एक मुस्कान, और खासकर उसके पिता का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, अर्जुन के दिन भर की सारी थकावट जैसे पल भर में छूमंतर कर देता है। ये उनके लिए एक गहरे इमोशनल रिचार्ज की तरह काम करता है। उस एक पल में सड़क की सारी मुश्किलें, सारा तनाव पीछे छूट जाता है। ये हमें बताता है कि इस कड़ी मेहनत का असली इनाम अपनों की खुशी में ही छिपा है। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। जब एक इंसान की इतनी मेहनत और भावनाएं डिलीवरी ऐप के निर्दयी नियमों से टकराती हैं, तो एक बिल्कुल अलग और ठंडी सच्चाई सामने आती है। अब जरा इस एल्गोरिदम की सच्चाई को समझते हैं। इस रोबोटिक सी चेतावनी को देखिए, लो परफॉर्मेंस वार्निंग, नेक्स्ट डिले इक्वल्स पेनल्टी। अब अर्जुन ने पूरे दिन बारिश और ट्रैफिक से जूझते हुए अपना 100% दिया है, राइट? लेकिन इस सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए अर्जुन बस एक मशीन का पुर्जा है जिसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई है। एक इंसान की बेतहाशा मेहनत और इस बेजान सी चेतावनी के बीच का ये फर्क, सच कहूं तो काफी डराने वाला है। और यही हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे अहम निष्कर्ष है। सिस्टम उसे नंबर में तोलता है, इंसान समझता ही नहीं। ये एल्गोरिदम थकान नहीं समझते, इन्हें रास्ते के गड्ढे या बारिश नहीं दिखती,
इन्हें सिर्फ डेटा पॉइंट्स, डिलीवरी का टाइम और रेटिंग समझ में आती हैं। नतीजा, एक जीता जागता संघर्ष करता हुआ इंसान बस कुछ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में सिमट कर रह जाता है। इस डिजिटल सिस्टम की नज़रों में उस हेलमेट के पीछे का वो इंसान पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है। खैर, क्या ये सिस्टम इंसानी जज्बे को पूरी तरह तोड़ देता है? बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं कि कैसे ये कहानी ऐप की इन हदों को पार करके एक नए सपने की तरफ बढ़ती है। सारी रात की थकान के बाद अगली सुबह जब सूरज उगता है तो अर्जुन फिर से एक उम्मीद भरी मुस्कान के साथ अपना हेलमेट पहनता है। वो शहर की उस चमकती हुई स्काईलाइन की तरफ देखता है, लेकिन इस बार सिर्फ एक वर्कर के तौर पर नहीं। उसकी आंखों में एक बड़ा सपना है, अपनी खुद की डिलीवरी कंपनी खोलने का। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कोई भी डिजिटल पेनाल्टी या सिस्टम की सख्ती इंसान के महत्वाकांक्षा को कुचल नहीं सकती। वो सिर्फ आज के लिए काम नहीं कर रहा, वो अपने भविष्य की बुनियाद रख रहा है। तो अब हम एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली सवाल पर आकर खड़े होते हैं। अगर एक सिस्टम सिर्फ नंबर देखता है, तो हम इंसानों को देखना कैसे शुरू करें? सोचिए इसके बारे में। अगली बार जब आप ऐप खोलें और स्क्रीन पर डिलीवरी का ETA या समय देखें, तो याद रखिएगा कि उस नंबर के पीछे एक इंसान है जो शायद धूप, बारिश और ट्रैफिक से जूझता हुआ आप तक पहुंच रहा है। हमें उस सिस्टम से बेहतर बनना होगा, क्योंकि हमारी थोड़ी सी सहानुभूति, एक छोटी सी मुस्कान किसी अर्जुन का पूरा दिन बदल सकती है। इसी सोचने वाले विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।